नमस्कार दोस्तों, जैनित इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप पिछली क्लास में आपने देखा, हम कंपटीशन एग्जाम में आने वाली वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें आने वाली हिंदी की क्लास हमने शुरू की और हम टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों संधि। संधि में हमने पढ़ा कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद हमने स्वर संधि शुरू की। स्वर संधि जैसे ही हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, जिसमें दोस्तों नंबर 1 हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा, नंबर 2 दोस्तों हमने गुण स्वर संधि पढ़ा, नंबर 3 हमने वृद्धि स्वर संधि पढ़ा। तो आज की क्लास में दोस्तों जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेरे दोस्तों यण संधि। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों आज की क्लास का, यण संधि। और मेरा यकीन मानना दोस्तों, जिस ट्रिक से आज हम यण संधि पढ़ेंगे आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से संधि समझ में आएगी। और आपकी कोई सी भी बुक हो दोस्तों, आपका एक एक क्वेश्चन इस ट्रिक से आपको निकलता हुआ नजर आएगा। तो सर क्या है यण संधि में? चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने दोबारा से फिर लिख देता हूं सारे स्वर। ये मैंने आपके सामने सारे स्वर लिख दिए। वही दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहले दिन से, ये हमारा घर है और इस डंडे के इस तरफ क्या है दोस्तों? मोहल्ला। सर इससे पहली क्लास हमें बहुत अच्छे से समझ में आई, हमने सारे क्वेश्चन लगाए चाहे वो कोई सी भी बुक हो और हमें कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई। आज भी दोस्तों तुम्हें यण संधि का एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। घर में मैंने आपको बताया था ये मेरा घर है, ये मेरे चाचा का घर है, ये मेरे ताऊ का घर है और ये मेरे बाबा का घर है। संयुक्त परिवार है दोस्तों, एक घर में 4 अंदर अलग अलग कमरे हैं। तो आपने दोस्तों दीर्घ संधि में पढ़ा था, इस डंडे से घर घर की बात की थी दोस्तों, यानी कि डंडे से इस तरफ की बात की थी। फिर आपने उसके बाद गुण स्वर संधि में पढ़ा कि पहले घर का बच्चा दूसरे तीसरे चौथे में जाए। फिर वृद्धि में आपने पढ़ा बच्चा बड़ा हो गया तो उसने डंडा क्रॉस करके सीधा मोहल्ले में चला गया। यानी कि अब तक आपने पहले घर की बात की दोस्तों। कौन से घर की बात की? पहले घर की। अब हमें बात करनी है दोस्तों दूसरे तीसरे चौथे इन घर की। यानी कि अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? पहले घर की बात हम कर चुके, पहले घर को हम इन तीनों में भेज चुके, पहले घर को हम मोहल्ले में भेज चुके। यानी कि हमने ए का मिलन इससे भी करा दिया, इससे भी करा दिया, इससे भी करा दिया और इससे भी करा दिया। मगर आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं यण संधि। कौन सी संधि बेटा? यण संधि। तो यण संधि में दोस्तों जब हमने पहले घर की बात निपटा दी तो आज हम यण संधि में बात करेंगे केवल दूसरे घर की, तीसरे घर की और चौथे घर की। ध्यान से सुनना मेरी बात। यानी कि इन दूसरा, तीसरा और चौथा, समझ में आया ना? दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न का मतलब इनसे अलग, अगर इनके जैसा ही आ गया दोस्तों तो दीर्घ संधि का कंसेप्ट बन जाएगा। कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो मेरे दोस्तों याद रखना, दूसरे तीसरे चौथे इनके साथ कोई भी भिन्न अलग से स्वर आ जाए तो याद रखना दोस्तों ई और ई का हो जाता है यह। क्या हो जाता है? यह। ऊ बड़े ऊ का हो जाता है वह और री का हो जाता है रे। सर मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि यह वह रे कैसे हो गया। धैर्य रख, तुझे एक एक चीज समझ में आएगी आज। अब देख, ई के साथ कोई भी स्वर आ जाए ई का यह हो जाता है। कैसे? बोल के देख, ई प्लस ए, बोल के देखना जरा। ई है, बोल के देख, ई प्लस ए, ई है। काहे की ध्वनि निकल के आ रही मेरे दोस्त? यह की ध्वनि निकल के आ रही। ऊ के साथ ए लगा के देख, बोल के देख, काहे की ध्वनि निकल के आ रही? ऊ है, काहे की ध्वनि निकल के आ रही? ध्यान से सुनना। ऊ प्लस, सर मेरी नहीं निकल रही, निकलेगी तेरी भी।
जरा तुझे शांति से बोल के देखना पड़ेगा। ऊ प्लस ए, ऊ है, कहीं की ध्वनि निकल रही बेटा, वै की, और री के साथ ए, री है, कहीं की ध्वनि निकल रही, रे की। तो यानी कि दूसरा यण संधि में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया सर आपने। दूसरे, तीसरे, चौथे इन स्वर के साथ कोई भी अलग स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाता है बेटा, ये, ऊ का क्या हो जाता है, वे, और री का क्या हो जाता है, रे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर बहुत अच्छा समझ में आया। और एक नीचे याद रखना दोस्तों, मात्रा जुड़ने वाले स्वर के अनुसार लगा देते हैं, के अनुसार लगा देते हैं। मुझे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं थी बेटा जो मैंने लिखी, लेकिन मैंने इसलिए लिखी कि जब तू नोट्स बना रहा है, कल तू जब रिवीजन करेगा तो तुझे कोई दिक्कत ना है। इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। सर एक बार अच्छे से समझाओ। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं तुझे, देख ध्यान से। ई प्लस ए, काहे की ध्वनि निकल रही, ई है। और अगर मैं यहां दोस्तों ई प्लस ऊ कर दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कर दूं मैं यहां, ई प्लस ऊ कर दूं, तो मेरे दोस्त ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाता है, यह। और मात्रा जुड़ने वाले स्वर के अनुसार लग जाती है। और मात्रा में कौन सा स्वर जुड़ रहा, ऊ, तो मात्रा यह पे कौन सी लगेगी, यू। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर ये तो आप अगर ना भी लिखते तो भी पता लग रहा था, मैंने बोल के देख लिया था, ई प्लस यू, यू बन जाएगा। हाँ बेटा तू इसे डायरेक्ट बोल के देख रहा तो भी तुझे समझ में आ गया। ये सिर्फ मैंने नोट्स बनाने के लिए, ताकि तू उसे अच्छे से समझ सके, इसलिए लिख दिया। जैसे मैंने तेरे सामने लिखा ई प्लस ए, क्या लिखा मैंने, ई प्लस ए। पिछली कल की क्लास में मैंने तुझे बताया था, जहां ये वाला ए हो वहां एक मात्रा लगती है, जहां बड़ा ए हो यहां पर दो मात्रा लगती है। कल बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया था आपने कल की क्लास में। तो मेरे दोस्त ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ई का क्या बनता है, सर यह। और मात्रा किसके अनुसार लगती है, सर जो स्वर जुड़ता है उसके अनुसार मात्रा लग जाती है। तो ये यानी कि यह पे कौन सी मात्रा लगेगी बेटा, ये। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन आप करवा दो तो और मजा आ जा। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, जरा एक सेकंड के लिए और समझ ले ध्यान से। जैसे मैंने यहां लिखा री प्लस ई, री प्लस ई, री के साथ कोई भी स्वर आए तो री का कहीं का उच्चारण आएगा, री का क्या बन जाएगा, रे। और मात्रा किसके अनुसार लग जाएगी, जुड़ने वाले स्वर के अनुसार। तो क्या बन गया मेरे दोस्त, री। क्या बन गया, री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक बार दोबारा सुन लो मेरे दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। और यण संधि में हमने अब तक देखा, अब तक हम बात कर रहे थे पहले घर की, आज हम बात करेंगे दूसरे, तीसरे, चौथे घर की। यानी कि इस दूसरे घर के साथ, इस तीसरे घर के साथ, इस चौथे घर के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न का मतलब इनसे अलग आ जाए। सर इनसे अलग का मतलब, अगर बेटे ई के साथ बड़ा ई आ गया तो ये तो दीर्घ संधि का कंसेप्ट बन जाएगा, एक ही घर की बात हो जाएगी, और छोटा ई बड़ी मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी। इसलिए यहां कौन सा स्वर आना चाहिए, ई के साथ ई को छोड़कर कोई भी अलग स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाता है मेरे दोस्त, यह। ऊ का क्या हो जाता है, वे। री का क्या हो जाता है, रे। और मात्रा जुड़ने वाले स्वर के अनुसार, जो स्वर इनके साथ जुड़ रहा है मात्रा उसके अनुसार लगा देते हैं। बताओ समझ आ गया बढ़िया से? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया। अब ये जब तुम्हें इतना समझ में आ गया तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फिर उन क्वेश्चन को करने के बाद आप अपनी बुक से कोई भी क्वेश्चन करना, मैं लास्ट करके कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन देखने सर आपने बहुत बढ़िया से यण संधि समझ में आई सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया। बस सर थोड़े से क्वेश्चन करा दोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं दोस्तों सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जो लास्ट ईयर की कई परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। अब आपको कतई दोस्तों ये नहीं सोचना, कुछ बच्चे याद रख लेते हैं कि जिसमें आधा अक्षर आएगा बस वो यण संधि है, पर उन्हें कंसेप्ट नहीं पता कि आधा अक्षर क्यों आया। ध्यान से सुनना। देख बेटा, यहां कौन सा स्वर है, छोटा ई। यहां कौन सा स्वर है, ए।
यानी कि ई के साथ ए आ रहा, और आपने अभी क्या पढ़ा था कि ई दूसरा घर के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाता है, ये, और मात्रा जुड़ने वाले स्वर के अनुसार लग जाती है, और जुड़ने वाला क्या है, ए, तो यानी कि ई है, क्या बन जाएगा दोस्तों, यह बन जाएगा। अगर यहां आ जुड़ता तो क्या बन जाता, या, ई के साथ ऊ जुड़ता तो क्या बन जाता, यू, ई के साथ ए जुड़ता तो क्या बन जाता, ये। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया, ई के साथ ए जुड़ के क्या बन गया, ये। अब तुझे उसी फॉर्मेट पे चलना जो फॉर्मेट हम अब तक देखते आ रहे हैं। इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, और कहीं से जोड़ दे बेटा, यह से जोड़ दे। जब तूने इसका स्वर हटाया तो एक क्या बन गया बेटा, आधात्य। यही तो पढ़ा आपने कि अगर किसी व्यंजन से उसका स्वर हटा दो तो व्यंजन आधा रह जाता है। हाँ सर ये तो हम पिछली 2 क्लास से पढ़ रहे, तो हमने इसका ई हटा दिया बेटा, क्या बच गया, ये आधात्य। प्लस जुड़ेंगे किससे दोस्तों, यह से। भाई पिछली क्लास में यहां स्वर जुड़ रहा था और यहां क्या जुड़ रहा, यह। प्लस इसका स्वर हटाया तो क्या बचा, आधा न्याय और तय। अब मुझे एक बात बता भाई, जब तू पिछली क्लास के दीर्घ संधि के क्वेश्चन कर रहा था, गुण संधि के क्वेश्चन कर रहा था, वृद्धि संधि के क्वेश्चन कर रहा था, तो इस तरह जुड़ने वाला स्वर था कि व्यंजन, सर जुड़ने वाला स्वर था। और मैंने तुझे पहली क्लास में क्या बताया था कि स्वर हर एक आधे अक्षर को पूरा कर देता है। क्या बताया था मैंने, स्वर हर आधे अक्षर को पूरा कर देता है। क्या व्यंजन भी आधे अक्षर को पूरा कर सकता है, नहीं सर, व्यंजन की इतनी औकात नहीं है, केवल स्वर की इतनी औकात है कि आधे व्यंजन को पूरा कर देता है। तो यह जुड़ने वाला व्यंजन है, तो यह तय क्या रहेगा, आधा ही रहेगा, और क्या बन जाएगा दोस्तों, अत्यंत। क्या बन जाएगा, अत्यंत। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यण संधि में मैंने आज तक ये पढ़ा था कि आधा अक्षर हो जाता है, लेकिन वो आधा अक्षर क्यों होता है, क्योंकि स्वर आधे अक्षर को पूरा कर सकता है, व्यंजन आधे अक्षर को पूरा नहीं कर सकता। और यण संधि में जुड़ने वाला या तो यह होगा, या वह होगा, या रह होगा। सर ये वाली लाइन मुझे समझ में नहीं आई, अब आएगी तुझे समझ में। यहां देख ध्यान से, यहां कौन सा स्वर है, बड़ी, यहां कौन सा स्वर है, ए, ई के साथ है आए तो क्या बन जाएगा, ये। क्या बन जाएगा, ये। यानी कि इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, और कहीं से जोड़ दे, यह से। जब तूने इसका स्वर हटाया तो ये क्या बन गया बेटा, देव, आधा वे, प्लस ये, प्लस रपण। अब मुझे एक बात बता, जुड़ने वाला स्वर है कि व्यंजन, सर व्यंजन है। क्या व्यंजन इस व्या को पूरा कर पाएगा, नहीं सर, तो बेटे ये आधा ही रह जाएगा। क्या बन जाएगा, देव्य अर्पण। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक आधा और बता दो, सारे बताऊंगा दोस्तों। यहाँ क्या है, दासी प्लस अपराध, ई प्लस ए, क्या बन जाएगा, ये। क्या ये, अब जब मैं इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, और ये से जोड़ दे। जब तूने इसका स्वर हटाया तो क्या बन गया, ये आधा से, प्लस ये, प्लस पराध। अब ये जब से के साथ जाएगा तो इसे पूरा नहीं कर पाएगा, और क्या बन जाएगा ये दोस्तों, दास्य पराध। क्लियर? अब इसी तरह दोस्तों अति आवश्यक, जब तू घर बनाएगा अपने आप तो क्या बन जाएगा, ये अत्यावश्यक। तोड़ के बनाना इसको बेटा, वी प्लस आकुल, क्या बन जाएगा दोस्तों, व्याकुल। इति प्लस आदि क्या बन जाएगा दोस्तों, इत्यादि। क्या बन जाएगा दोस्तों, इत्यादि। सखी प्लस आगम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बन जाएगा, ये आदक्ष है, सखिया गम। क्या बन जाएगा, सखिया गम। नी प्लस ऊन, चलो इसे देख लेते हैं एक बार। नी प्लस ऊन को बेटा क्या है, ये आधा ई। अब मेरे दोस्तों इसका स्वर हटाओ और इसका स्वर हटाओ। जब तुमने न्यून से ई, अब देखो यहाँ कौन सा स्वर है, ई, और यहाँ कौन सा स्वर है, ऊ। ई के साथ कुछ भी जुड़े तो ई का क्या बन जाता है, यह। क्या बन जाता है, यह। और जुड़ने वाले के अनुसार स्वर पे मात्रा चढ़ जाती है, सॉरी ई का क्या बन जाएगा, यह, और मात्रा जुड़ने वाले स्वर के अनुसार लग जाती है, तो क्या बन जाएगा, यू। क्या बन जाएगा, यू। इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, और यू से जोड़ दे। जब इसका स्वर हटाया तो क्या बचा, ये आधान्य,
प्लस यू प्लस न। क्या ये न यू न को पूरा कर पाएगा? नहीं सर। तो क्या बन जाएगा बेटे? न्यून। क्या बन जाएगा? न्यून। इसी तरह v प्लस ऊ क्या बन जाएगा? व्यूह। क्या बन जाएगा दोस्तों? व्यूह। प्रति प्लस एक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रति प्लस एक, देखो दोस्तों, छोटा ई प्लस ए, ई प्लस ए, ई के साथ कुछ भी जुड़े तो ई का क्या बन जाता है? ये। और मात्रा किसके अनुसार? जुड़ने वाले के। तो क्या बनेगा? ये। इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और कहीं से जोड़ दे? ये से। जब इसका स्वर हटाया तो क्या बन गया? ये आधा तय प्लस ये प्लस क्या, तो क्या बन गया? प्रत्येक। क्या बन गया दोस्तों? प्रत्येक। अधि प्लस ए, सुना यहाँ कौन सा स्वर है? छोटा ई प्लस ए। क्या बन गया दोस्तों? ये। तो इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और कहीं से जोड़ दे? ये से। तो क्या बन गया? आधा है अध ये नौ। बताओ क्लियर? इसी तरह देवी प्लस ऐश्वर्य ई ए। अब ये देखो बड़ा ए है, यानी कि दो मात्रा आएंगी, ई प्लस ए, यानी कि ई के साथ कुछ भी जुड़े यार, मात्रा जुड़ने वाले के अनुसार। और जुड़ने वाला क्या है? अये। तो दो मात्रा जुड़ेंगी य। इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और कहीं से जोड़ दे? य से जोड़ दे। तो क्या बन गया? देव आधा वे देव यश वर्य। बताओ क्लियर? हाँ सर बहुत बढ़िया। अब दोस्तों ये यहां तक इतना समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों। अभी तक आपने बेटा ई वाले एग्जाम्पल देखे, अब देखते हैं सु प्लस अस्थि। यहाँ कौन सा स्वर है? ऊ प्लस ए। क्या है बेटा? यहाँ ऊ प्लस ए। अब यानी कि ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है? ऊ का वे बन जाता है। तो क्या बन गया? ऊ वे। क्या बन गया दोस्तों? वे। इसका स्वर हटाओ, इसका स्वर हटाओ और कहीं से जोड़ दो? वैसे। जब आपने इसका स्वर हटाया तो क्या बच गया? आधा से प्लस कहीं से जोड़ो? वे। जब इसका स्वर हटाया तो क्या बच गया बेटा? अस्थि। अब ये व्यास स्वर है क्या व्यंजन है? सर ये तो व्यंजन है, और व्यंजन किसी भी आधे अक्षर को पूरा नहीं करता। तो क्या बन गया? ये स्वअस्थि। ये से आधा ही रहेगा और व्या इसमें जुड़ जाएगा। क्लियर? सु प्लस अच। क्या बन गया दोस्तों? यहाँ कौन सा स्वर है? ऊ, यहाँ ए। तो क्या बन गया? वे। तो यानी कि इसका स्वर हटाओ, इसका स्वर हटाओ और इसे कहीं से जोड़ दो? वैसे। तो क्या बन गया मेरे दोस्तों? स्वच्छ। क्या बन गया? स्वच्छ। वधु प्लस आगमन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। वधु प्लस आगमन, यहाँ कौन सा स्वर है? बड़ा ऊ और आ। तो क्या बन गया? वा। कहीं से जोड़ दू दोस्तों? वा से जोड़ दो। इसका स्वर हटाओ, इसका स्वर हटाओ और कहीं से जोड़ दो? वा से। जब इसका स्वर हटाया तो क्या बन गया? ये आधा धे प्लस वा प्लस गमन। अब ये वा स्वर है क्या व्यंजन है? सर ये तो व्यंजन है। अब व्यंजन इस ध्याय को पूरा नहीं कर पाएगा और ये ध्याय क्या रहेगा दोस्तों? आधा ही रहेगा गुरुजी। तो क्या बन गया? ये वधवा गमन। क्या बन गया दोस्तों? वधवा गमन। सु प्लस आगत खुद बनाओगे तो पता लग जाएगा क्या बनेगा दोस्तों? स्वागत। अनु प्लस ऐसना, यहाँ कौन सा स्वर है? ऊ। यहाँ कौन सा स्वर है? ए। ऊ के साथ कुछ भी जुड़े तो क्या बताया था गुरुजी? आपने बताया था ऊ के साथ कुछ भी जुड़ जाए ऊ का वे बन जाता है और मात्रा जुड़ने वाले के अनुसार लग जाती है। तो ऊ का क्या बन गया? वे। और ए का क्या बन गया? ए की मात्रा। तो क्या बन गया? वे। वे। तो यानी कि इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और इसे कहीं से जोड़ दे? वे से। जब तूने इसका स्वर हटाया तो ये क्या बच गया? आधा ने प्लस कहीं से जोड़ना? वे से। क्या हो गया? सना। अब ये जुड़ने वाला स्वर है क्या व्यंजन? सर व्यंजन है। तो क्या बन गया? ये अन्वेषणा। क्या बन गया दोस्तों? अन्वेषणा। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ई के एग्जाम्पल कर लिए, ऊ के एग्जाम्पल कर लिए, अब गुरुजी री के भी करवा दो। अब देखो ये क्या है दोस्तों? तय के नीचे री है। ये क्या है? री। और ये क्या है? री के साथ कोई भी स्वर आए तो क्या बन जाता है? री का रे। और मात्रा किसके अनुसार लग जाती है? जुड़ने वाले के अनुसार। तो री प्लस आ क्या बन गया? रा। क्या बन गया? रा। इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और कहीं से जोड़ दे? रा से। जब तूने इसका स्वर हटाया तो ये क्या बन गया बेटे? आधा तय। क्या बन गया? ये आधा तय। कहीं से जोड़ू? प्लस रा। जब इसका स्वर हटाया तो क्या बच गया? ले। तो क्या बन गया मेरे दोस्त? ये ऐसे बन गया आधा तय रा ले।
लेकिन जब तूने हिंदी में वर्णमाला पढ़ी थी बेटा, तो तूने पढ़ा था आधा तय प्लस रे, एक संयुक्त व्यंजन में आपने पढ़ा था आधा तय और रे मिलकर त्रय का निर्माण करता है। काहे का निर्माण करता है? त्रय का। इसलिए आपने कहीं भी तय और रे को साथ लिखे हुए नहीं देखा। तो जहां पर ये साथ होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा? त्रा होगा ये। तो क्या बन गया मेरे दोस्त? पित्राल्य। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर बहुत अच्छा समझ में आया। पित्राल्य, पितृ प्लस उपदेश, ये देखो बेटा कितना आसान है। री प्लस ऊ, री के साथ कुछ भी आए तो री का क्या बन जाता है? रे। और ऊ के अनुसार मात्रा चढ़ेगी तो क्या बन जाएगा दोस्तों? रू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रू। लेकिन आपने कभी भी बेटे मात्रा जो होगी वो ऐसे लगी हुई नहीं देखी रे पर, आपने मात्रा ऐसे लगी हुई देखी है। तो यानी कि री प्लस ऊ क्या बन गया? रू। इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, इसे रू से जोड़ दे। जब तूने इसका स्वर हटाया तो क्या बन गया? ये आधा तय प्लस रू प्लस पदेश। तो क्या बन गया दोस्तों? ये पितृ पदेश। क्या बन गया मेरे दोस्त? पितृ, क्योंकि तय और रे फिर त्रय का निर्माण करेंगे। अब एक और देख लो दोस्तों, मातृ प्लस इच्छा। मैं इसे हटाकर मातृ प्लस इच्छा को यहां कर देता हूं बेटे, मातृ प्लस इच्छा। एक बार ध्यान से देखना, ये कौन सा स्वर है? री प्लस ई। रे के साथ कुछ भी आ जाए तो क्या बन जाता है? रे। मात्रा इसके अनुसार होगी तो क्या बन गया? ये आधा छोटा ई की मात्रा आ गई री। इसका स्वर हटाओ, इसका स्वर हटाओ, री से जोड़ दो। जब इसका स्वर हटाया तो क्या बच गया? ये आधा तय प्लस री प्लस छा। तो क्या बन गया दोस्तों? ये तय और रे। सर आप पूरा लिख के दिखा दो इसे। आप ये देखो, ये ऐसे बन गया आधा तय री छा। लेकिन तय और रे जहां पर साथ आए तो क्या बन जाता है? त्रय। तो क्या बन गया मेरे दोस्तों? मातृच्छा। क्लियर समझ में आया? तो मेरे दोस्त तेरी 4 संधि कंप्लीट होगी बेटे। चारों संधि के जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर में आए हुए हैं हमने यहाँ आपको कराने की कोशिश की है। लेकिन इसके अलावा कोई भी बुक आपके पास है उससे प्रैक्टिस करो आप। प्रैक्टिस का सारा खेल है मेरे दोस्त। लेकिन आपका यूपी पुलिस का, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी ग्रामर हो, वनडे एग्जाम में आप बहुत अच्छे से दोस्तों इसे कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई हो तो बेटे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों को भी बताना। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।